कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली सरकार के माध्यम से यहाँ रसोई तैयार की गई है और किस तरह से यहाँ साफ़ सफाई का इंतजाम रखा गया है और एक एक मीटर का फासला बनाया गया है और हर आदमी ने जो यहाँ के रसोई हैं, हलवाई हैं, उन्होंने अपने मुंह पे मास्क बांधे हुए हैं। सफाई देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की सफाई सुचारू रूप से। ये है वो परिवार जहाँ पर दिल्ली सरकार के माध्यम से 900 परिवारों को यहाँ बसाया गया है। सभी का ध्यान रखा गया है और सभी एक एक मीटर के फासले पर हैं। साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। आइएगा दिखाते हैं। ये नज़ारा है यमुना कॉम्प्लेक्स का, जहां सैनिटाइजर की सेवा की जा रही है किशोरी जी की रसोई के माध्यम से, जिसके संरक्षक हेमंत शर्मा जी हैं। आइएगा दिखा रहे हैं जहां पे सिविल डिफेंस के भी लोग जो है दिन रात यहां के लोगों की सेवा पर तत्पर लगे हुए हैं। ये मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे सामने रखना सारी बात, ठीक है। जी हेमंत जी, जानना चाहूँगा जिस तरह से लॉकडाउन हो चुका है और 26 दिन बीत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या किशोरी जी की रसोई कहाँ क्या काम कर रही है, इसके बारे में जानकारी दें। हमारी एक संस्था है जी, किशोरी जी की रसोई, शाहजहाँ दिल्ली वालों के नाम से। हमारी संस्था जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, हमारी संस्था 3 टाइम में काम कर रही है। 5 अप्रैल रात्रि 9 बजे 9 दिए 9 मिनट का मूल मंत्र क्या था, सभी लोगों की समझ में आ गया। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अप्रैल को सभी को संबोधन किया था कि सभी लोगों ने 5 अप्रैल को 9 बजे 9 दिए 9 मिनट सभी ने जलाने हैं। सभी देशवासियों ने नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट। 600 लोग यहाँ पर डिटेन करे हुए हैं इन लोगों ने, और यहाँ इन्होंने खाने की व्यवस्था वगैरह करी हुई है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आज सैनिटाइज करने के लिए अपना यहाँ का प्रोग्राम रखा। शाम को हमारा एक प्रोग्राम रहता है गुरुद्वारा बंगला साहब के पास, हनुमान मंदिर के पास, ट्रांसपोर्ट हनुमान मंदिर के पास। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जहाँ तक खाना उन लोगों के पास नहीं पहुँच पाता, क्योंकि हर जने आज वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि वो एक शहर से बिल्कुल अलग करके एरिया होता है। तो हमारा कम से कम 500 आदमी के लिए रोज़ का खाना हम वहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, रोज़ शाम के लिए। हेमंत जी, सुनने में ये भी है जिस तरह से आप इंसानों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं देखा गया अक्सर देखने को ये मिला है, जो आपकी फुटेज वगैरह भी आ रही है, सुनने में ये भी आ रहा है कि तकरीबन 5 बजे के लगभग आप जो जीव हैं उनको भी चारा डालने का काम कर रहे हैं। आपकी संस्था के माध्यम से ये काम हो रहा है। इससे क्या लगता है कि औरों को भी आगे आना चाहिए? देखिए, हमने जब ये शुरुआत करी थी तब हमने इसको फेसबुक पे अपने जरिए डालना शुरू करा, अपनी फेसबुक पे औरों को लिंक करना शुरू करा। तो कई लोगों ने इसको ऑब्जेक्शन उठाया कि आप इसके लिए फोटो क्यों डाल रहे हैं, लेकिन मैं अपने समझता हूँ कि हमें उसका ये बहुत बढ़िया हमें अचीवमेंट मिली उसके, कि हमें देखा देखी लोगों के अंदर जागरूकता आई, लोगों में अंदर भावनाएं जागी। धीरे धीरे अपने आसपास के क्षेत्र में उन्होंने और लोगों ने भी इस तरह से कार्य करना शुरू करा, जिससे कि जीवों के लिए जो बिल्कुल वो है कि उनको आज वहाँ खाना नहीं पहुँच पा रहा लॉकडाउन की वजह से, तो उनको वहाँ पर और व्यवस्था उनको मिलनी शुरू हो गई, उनको जीवों को खाना भोजन मिलना शुरू हो गया। क्या कहना चाहेंगे लोग बाग को अपने माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं लॉकडाउन में यही कहूँगा कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, कहीं पर भी गैदरिंग इकट्ठी ना करें। अगर आपको कहीं बहुत जरूरी कार्य से जाना है तो अकेले एकांत में होकर जाएं, कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना करें। अगर जैसे जीवों को आपने खाना देना है तो 1 या 2 जने जाएं, किसी को भोजन प्रोवाइड कराना है तो 1 या 2 जने जाएं, और अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। यही इस कोरोना वायरस जैसी संकट का सिर्फ हम इसी चीज से एकांत रह के इससे हम निजात पा सकते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ललित गोयल है। ललित गोयल जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज सिविल डिफेंस के हर जगह जवान लगे हुए हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से 26 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन के, आपका क्या कहना है इस बारे में, और कितने जो लोग हैं लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? सिविल डिफेंस को डिजास्टर के समय के लिए ही बनाया गया है। हमें लगता है कि
यही सही समय है जब सिविल डिफेंस का सही इस्तेमाल हो पा रहा है। सिविल डिफेंस अपनी जगह फ्रंट लाइन पर मुस्तैदी से खड़ा है। लोगों के लिए सभी कामों में सिविल डिफेंस सहयोग कर रहा है। लॉकडाउन का पालन करवाने में सिविल डिफेंस मदद कर रहा है, शेल्टर होम्स में सिविल डिफेंस मदद कर रहा है और सरकार के अन्य जितने भी कार्यक्रम हैं जो जनता की सुविधा के लिए हैं, उन सभी में सिविल डिफेंस सहयोग कर रहा है। सिविल डिफेंस अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, लोग सड़कों पे भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक दिल्ली का सबसे बड़ा शेल्टर होम बनाया गया है। यहाँ पर लगभग 100 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स दिन रात इस व्यवस्था को संभालने के लिए लगे हुए हैं। एसडीएम विवेक विहार साहब की डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर 800 से 900 लोग हैं लगभग, जिनको सुबह नाश्ते से लेके रात को खाना सब सुविधाएं दी जाती हैं। सुबह इनके लिए योगा भी करवाई जा रही है, इनको मैजिक शो भी दिखाया जा रहा है। सुबह इनका फ्रूट वितरण भी होता है, फल भी वितरण होता है इनके लिए, चाय दी जाती है इनको। उसके बाद इनको नहलाने की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है, जिससे कि ये लोग साफ स्वच्छ रह सके। दिन में लंच दिया जाता है, रात को डिनर है, शाम को एक बार इनको पीटी भी कराते हैं, क्योंकि हमारे देखने में आया इनमें से कई लोग हार्ड वर्किंग हैं, तो अगर उनके शरीर को मेहनत नहीं मिलती है तो वो लोग रात को सो भी नहीं पाते। मतलब जिस तरह से देखा जा रहा है, लोग बाग कहते हैं कि भाई हम लोगों को समय पे खाना नहीं मिल पा रहा, नाश्ता नहीं मिल पा रहा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, 800-900 लोग आए हुए हैं, सबको 3 बार ये सुविधा उपलब्ध की जा रही है। बिल्कुल समय से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको खाना नहीं मिल रहा हो। सभी लोगों को समय से खाना मिलता है, समय से चाय मिलती है। उसके अलावा भी दूध का अरेंजमेंट हम लोग करके रखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको फल भी मिल रहा है और बिस्किट भी मिल रहा है, ब्रेड भी मिल रहा है। सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं।